तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोग को पता है कि हम लोग का जो है जीके जीएस मस्ती ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस पर फाउंडेशन बेस चल रहा है, टारगेट बेस भी चल रहा है जीके जीएस मस्ती का। और उसको उसमें जो है आज आप लोग जो थंबनेल देख रहे हैं ये पढ़ाने में 2 दिन लगा है, ठीक है ना। लेकिन बहुत फास्ट में, बहुत कम समय में आप लोग के लिए रिवीजन करवा रहे हैं और रिवीजन वाला वीडियो डालते रहते हैं। और मैराथन वीडियो हो गया है, बहुत सारा वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। आज आपको आप लोगों के लिए क्या लेकर आए वो पता है। हिमालय पर्वतमाला पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब जो इधर बचा है, हिमालय पर्वतमाला के बाद जितना भी पर्वतमाला बचा है, जितना भी चोटियां बचा है भारत में, सब पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे। और आप लोग जुड़ के पढ़ना चाहता है, भाई बहन कोई भी हो और पढ़ना चाहता है जीके जीएस एक बार, तो जरूर जीके जीएस मस्ती ऐप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करें और एक बार बताइए। काफ़ी मज़ा आएगा, झकास आएगा और काफ़ी मिनिमम फी है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखे थे क्या, तो हम लोग 2 दिन लगा था पढ़ने में, लेकिन फटाक से 10 मिनट में रिवीजन करना है, 10 मिनट में, ठीक है ना। और ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पर ये कौन पर्वतमाला, जल्दी बताइए, बताइए फटाफट बताइए, आप लोग फटाफट बताइए, ये कौन पर्वतमाला है, ये कौन पर्वतमाला है। तो ये आपका कौन पर्वतमाला है, तो ये पर्वतमाला जो है ये आपका कौन है, अरावली। क्या है, अरावली, बिल्कुल राइट बोले हैं, अरावली। क्या है, अरावली। फिर यहाँ पर ये कौन पर्वतमाला है, तो ये कौन पर्वतमाला है, तो यह है विंध्याचल। क्या है, विंध्याचल। क्या है, विंध्याचल। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और विंध्याचल के नीचे ये कौन पर्वतमाला है, यह है सतपुरा। कौन है, सतपुरा, बिल्कुल राइट बोले हैं, सतपुरा। कौन है, सतपुरा है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वतमाला मिलेगा, यह कौन पर्वतमाला है, तो यह है अजंता। क्या है, अजंता। क्या है, अजंता। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। विंध्याचल कहाँ पर है, तो विंध्याचल है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से। सतपुरा भी कहाँ है, सतपुरा भी मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश में। अजंता कहाँ है, तो अजंता मुख्य रूप से, अजंता टोटल रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा बालघाट। क्या मिलेगा, बालघाट। बालघाट भी कहाँ है, तो बालघाट पर्वतमाला भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, बालघाट। बालघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा हरिश्चंद्र। क्या मिलेगा, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पर्वतमाला भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। फिर नीचे आएंगे तो इधर पर मिलेगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्या मिलेगा, इधर आपका मिलेगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। बताइए ये कौन पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला कौन पर्वतमाला है, फिर बताइए आप लोग, ये कौन पर्वतमाला है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और इधर से जो आएगा ये कौन पर्वतमाला है, तो यह पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला। और ये दोनों जहां मिल जाता है, ये दोनों जहां मिलता है वो क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ये क्या है, नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी है। तो क्वेश्चन पूछेगा, जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन होता है वहां पर एक चोटी बनता है, वहां पर घाट बनता है, घाट बनता है, उस घाट का नाम क्या है, तो उस घाट का नाम है नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। आप लोग का शादी होगा, ठीक है ना। तो शादी होने के बाद, जयमाला होने के बाद आप लोग का भी गांठ बनेगा। आप आगे रहिएगा, हस्बैंड आगे, वाइफ पीछे, और एक गांठ बांध देता है, शादी बांधता है कि नहीं। और 7 बार बोलेगा परिक्रमा लगाइए। तो यहाँ पर भी गांठ हुआ है, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट पर्वतमाला, दोनों बन के बना लिया गांठ। और गांठ का नाम क्या है, तो इस गांठ का नाम है क्या, तो इस गांठ का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, 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 नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी है, ठीक है ना। तो इतना पर्वतमाला के बारे में पढ़ना है, सबका चोटी बारे में पढ़ना है, सबके बारे में A to Z पॉइंट जानना है, जो परीक्षा में अक्सर पूछता, अक्सर नहीं पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, चलिए अगर हम बात करें नीलगिरी के बारे में, सॉरी अरावली से पहले स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अरावली से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लेते हैं अरावली। क्या लेते हैं, अरावली पर्वतमाला लेते हैं। तो चलिए, अरावली पर्वतमाला जो है हम बताए थे कि ये पर्वतमाला कौन सा है, तो ये पर्वतमाला जो है ये अरावली है। चलिए, अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अरावली पर्वतमाला जो है ये गुजरात से, कहाँ से, गुजरात से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाता है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली। कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। लेकिन 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 अरावली पर्वतमाला जो है ये गुजरात के कहाँ, गुजरात में तो कोई स्थान होगा ना, तो गुजरात के कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गुजरात के पालनपुर, गुजरात के, तो ये गुजरात के पालनपुर से, कौनपुर से, तो ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, पालनपुर। बोलिए, प्यार से बोलिए, पालनपुर। कहाँ से, तो अरावली पर्वतमाला जो है ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है और ये जाता है दिल्ली। दिल्ली में जो अंतिम भाग है अरावली पर्वतमाला का, उसे बोलते हैं मजनू का टीला। कौन टीला, सब मजनू यहीं मिलेगा, ठीक है ना। मजनू का जमावड़ा यहाँ होता है, यानी मजनू का टीला। मजनू का टीला कहाँ है, दिल्ली में। मजनू का टीला कहाँ है, दिल्ली में। मजनू का टीला किसका हिस्सा है, तो अरावली का हिस्सा है। अरावली का सबसे अंतिम हिस्सा क्या है, मजनू का टीला है। कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। और दिल्ली में जितना भी भाग में अरावली का विस्तार है, उस टोटल पहाड़ी को बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा बैठक होता है, बोलते हैं रायसीना डायलॉग हो रहा है,
प्रधानमंत्री बैठक करता है। तो अरावली पर्वत को दिल्ली में क्या बोलते हैं? रायसीना पहाड़ी। क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? जहां पर अंत हो रहा है अरावली, उसे बोलते हैं मैनू का टीला। क्या बोलते हैं? मैनू का टीला, ठीक है ना। और रायसीना पहाड़ी पर आपको मिल जाएगा क्या? तो मिल जाएगा राष्ट्रपति भवन। क्या मिल जाएगा? राष्ट्रपति भवन मिलेगा रायसीना के पहाड़ी पर। आपका जो संसद भवन है किस पर मिलता है? तो मिलता है रायसीना के पहाड़ी पर। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर। लगभग कितना किलोमीटर है? लगभग 800 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बनता है, आप लोग से क्या पता है? ये क्वेश्चन बनता है, बताइए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा चोटी है वो आपका क्या है? तो वो आपका गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे 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 ऊंचा 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 चोटी 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 का नाम है गुरु शिखर। क्या है? ये आपका गुरु शिखर हो गया। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो गुरु शिखर का ये जो ऊंचाई है, अगर हम यहाँ पर लिखें तो गुरु शिखर का जो ऊंचाई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, गुरु शिखर का जो ऊंचाई है वो कितना है? तो गुरु शिखर का ऊंचाई जो है वो है 1722। कितना है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 कितना है? गुरु शिखर का जो ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर, 1722 मीटर है, ठीक है ना। गुरु शिखर किसका ऊंचाई है? गुरु शिखर। इसका है गुरु शिखर का। चलिए और आगे बढ़ते तो गुरु शिखर, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये वर्ल्ड का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला जो है ये वर्ल्ड का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। पूछेगा वर्ल्ड के सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो वर्ल्ड का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला है। और ये प्राचीन हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं। और इसी पर है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला पर ही क्या है? तो अरावली पर्वतमाला पर ही माउंट आबू है। और माउंट आबू पर ही क्या है? तो माउंट आबू पर है दिलवाला खज्जर मंदिर। दिलवाला खज्जर मंदिर कहाँ है? अरावली पर्वतमाला पर है, माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में है। तो अरावली पर्वतमाला से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, बता दिए हैं। अब आते हैं आप कहाँ? तो अब आएंगे नीचे, और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? तो नीचे आएंगे तो आप लोग का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा विंध्याचल। क्या मिलेगा? तो चलो विंध्याचल देखते फटाफट। ये हो गया आपका विंध्याचल। विंध्याचल पहाड़ी जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये मुख्य रूप से कितना भाग में बटा हुआ है? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये मुख्य रूप से 4 भाग में, 1 भाग, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग और फिर 4 भाग, 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना। इसमें चारों भाग का नाम क्या है? तो सिंपल याद करना है। सिंपल क्या, कैसे याद कर लेंगे? तो ऐसे याद हो जाएगा। इसको बोलेंगे बो, इसको बोलेंगे भो, और इसको बोलेंगे को, ठीक है ना। तो बो भो को बभक, बो भो को बभक, बो भो को बभक। तो बो से बिंद पर्वत, ये क्या हुआ? ये हुआ बिंद पर्वत। ये क्या हुआ? भांडेल पर्वत। क्या हुआ? भांडेल पर्वत। ये क्या हुआ? कैमूर पर्वत। क्या हुआ? कैमूर पर्वत। और ये झारखंड में जो विंध्याचल का हिस्सा है इसे बोलते पारसनाथ। क्या बोलते? पारसनाथ। तो बोलिए बिंद पर्वत, भांडेल पर्वत, कैमूर पर्वत और ये वाला पारसनाथ पर्वत किसका हिस्सा है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये इसका सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछेगा तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा सद्भावना पर्वत शिखर पर। सद्भावना पर्वत शिखर है, उसी पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल चोटी। क्या बोलते हैं? गुडविल चोटी, गुडविल चोटी, गुडविल चोटी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी जो है गुडविल चोटी है। किस पर है? तो सद्भावना पर। किस पर है? सद्भावना पर है, ठीक है ना। सद्भावना चोटी पर ही चोटी है गुडविल चोटी, ठीक है। अब आप नीचे जो आते हैं वो काफी इंपोर्टेंट है। और नीचे आएंगे तो इंपोर्टेंट क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा क्या आपका? तो यहाँ मिलेगा सतपुरा। और सतपुरा पर्वतमाला जो है ये मुख्य रूप से 3 भाग, मुख्य रूप से 3 भाग में स्थित है सतपुरा। कौन? सतपुरा पर्वतमाला जो है मुख्य रूप से 3 भाग में स्थित है। इसको कैसे याद करना है? तो पहला भाग जो है उसे क्या बोलते हैं? तो पहला भाग जो है उसे बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं? ये राजपीपला है। क्या है? राजपीपला है। और राज कौन करेगा? तो महादेव। कौन करेगा? तो ये महादेव है। क्या है? महादेव है, ठीक है ना। और महादेव क्या है? कालों का काल, कालों का काल। तो ये क्या है? मय काल। क्या है? मय काल। ये बोलता है मैं हूँ काल, मैं हूँ काल। तो बताइए राजपीपला हो गया, महादेव हो गया है, मय काल हो गया है, किसका हिस्सा है? सतपुरा का हिस्सा। किसका हिस्सा? सतपुरा का हिस्सा है। और फिर अगर देखेंगे सतपुरा पर्वतमाला जो है ये सतपुरा पर्वतमाला को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है धूपगढ़। कहाँ पर है? धूपगढ़। कहाँ है ये धूपगढ़? कहाँ पर है? धूपगढ़ महादेव पर। कहाँ पर है? महादेव पर। क्वेश्चन पूछेगा सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन है? महादेव पर है। महादेव पर है। महादेव पर कौन है? धूपगढ़। महादेव जो हमेशा बिल्डिंग में थोड़े रहता है, बिल्डिंग में नहीं रहता है,
ऐसे रहता है, खुला स्थान में रहता है, बैठा हुआ तपस्या में रहते हैं, इसलिए धूप लग रहा है। धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है? 1350। कितना है? 1350 मीटर, 1350 मीटर। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट चोटी है, अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। तो अमरकंटक चोटी कहाँ पर है? तो अमरकंटक चोटी जो है ये मैकाल। कहाँ पर है? मैकाल पर। कहाँ पर है? अमर अमर, मैं काल हूँ, काल हूँ तो अमर हो गया हूँ, काल हूँ तो अमर हो गया हूँ। तो मैकाल चोटी कहाँ पर है? तो मैकाल चोटी जो है अमरकंटक। कहाँ पर है? अमरकंटक पर है, ठीक है ना। और अमरकंटक, सॉरी, अमरकंटक चोटी जो है ये कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक चोटी जो है ये आपका है किस पर? तो मैकाल पर। किस पर है? मैकाल पर। और अमरकंटक चोटी से जो है इधर निकलती है नर्मदा नदी। कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और ये गिर जाती है कहाँ पर? तो ये गिर जाती है जाके यहाँ पर खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में। और अमरकंटक चोटी से ही एक नदी और निकलती है और ये चल जाती है बिहार में और पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नदी है? सोन नदी। क्या है? सोन नदी। और अमरकंटक के बगल में ही एक पहाड़ी है, ठीक है ना, और ये सतपुरा का ही हिस्सा है, उसे बोलते हैं सिहावा के पहाड़ी। और सिहावा के पहाड़ी से निकलती है महानदी। क्या निकलती? महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगर सिहावा के पहाड़ी नहीं दिया रहेगा तो अमरकंटक मार देंगे, महानदी का उद्गम भी अमरकंटक मार देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लिए ये क्या, तो हम देख लिए सतपुरा पर्वतमाला देख लिए हैं। और सतपुरा पर्वतमाला अब क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी जो है कौन पर्वतमाला के बीच बहती है? तो विंध्याचल एवं सतपुरा, विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच बहती है, विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच बहती है। अब फिर यहाँ आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे हम क्या, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम गौर से देखेंगे। तो गौर से आप लोग देखिए और देखते रहिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पर नीचे में भी एक नदी बह रही है और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नदी है? ताप्ती नदी। कौन नदी है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ बहती है? तो सतपुरा के नीचे, सतपुरा के नीचे। और यहीं पर बताया था अजंता पहाड़ी। क्या बताया था? अजंता पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी जो सतपुरा नदी बहती है, सॉरी ताप्ती नदी जो बहती है, ताप्ती नदी बहती है सतपुरा एवं अजंता के बीच, सतपुरा एवं अजंता के बीच, सतपुरा एवं अजंता के बीच। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सतपुरा पर्वतमाला जो है, ये सतपुरा पर्वतमाला जो है, ये सतपुरा पर्वतमाला इधर अपनी नर्मदा नदी और इधर अपनी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीचा में है। अच्छा बताइए नदी कहाँ है? तो नदी नीचे बहती है, तो नदी इधर भी, इधर नर्मदा नदी और इधर ताप्ती नदी, तो ये दोनों गड्ढा हो जाएगा, नदी गहरा में बहता है। और यहाँ है क्या? तो यहाँ सतपुरा पर्वत। तो सतपुरा पर्वत उठल होगा, उच्चल होगा, पर्वत है ऊंचा होगा, ऊंचा होगा, दोनों तरफ धसा हो और बीच में उठा हो, दोनों तरफ धसा हो बीच में उठा हो, उसे बोलते हैं बलोक पर्वत। क्या बोलते हैं? बलोक, 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 बलोक पर्वत। क्या बोलते हैं? यानी मेरा ये सतपुरा पर्वत है, ये मेरा बलोक पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलोक पर्वत है, ठीक है। तो चलिए ये सब हम देख लिए हैं जो काफी इंपोर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी घाट। कहाँ बढ़ते हैं? पश्चिमी घाट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बात जुड़िएगा, जीके जीएस मस्ती ऐप से काफी मजा आएगा, ए टू जेड पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर मिलेगा आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्या मिलेगा? इधर मिलेगा आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ठीक है ना। और इधर मिलेगा आपका क्या? इधर मिलेगा आपका पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला। दोनों का मिलन कहाँ होगा? तो दोनों का जो मिलन होगा वो मिलन होगा जहाँ उसे बोलेंगे नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। आपका जहाँ मिलन होगा वहां पर बनेगा मंडप और साथ फेरा लीजिएगा जयमाला के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। ये बन जाएगा घाट। क्या बन जाएगा? घाट बन जाएगा। अगर हम देखें इसको, अगर हम इसको देखें, किसको देखें? तो अगर हम इसको देखें, अगर हम पहले पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पर्वतमाला काफी ऊंचा है, पूर्वी घाट जो है नीचा है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ज्यादा कटा फटा नहीं है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वतमाला जो ज्यादा कटा फटा है, ज्यादा कटा फटा है, नदी द्वारा इसको काट फाट दिया है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में यहाँ एक चोटी मिलेगा जिससे बोलेंगे क्या? तो जिससे बोलेंगे अरावली की चोटी। क्या? सॉरी, जिससे बोलेंगे करसूबाई। क्या बोलेंगे? तो इससे क्या बोलेंगे? तो इससे बोलेंगे हम लोग क्या? तो इससे बोलेंगे कलसूबाई। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कलसूबाई। तो कलसूबाई चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलसूबाई महाराष्ट्र में। कलसूबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो कलसूबाई। कौन है? कलसूबाई है। कौन है? कलसूबाई है। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है इसको सहयाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहयाद्री बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? सहयाद्री बोलते हैं। ऊपर वाला को उत्तरी सहयाद्री, बीचा वाला को मध्य सहयाद्री, दक्षिण वाला को दक्षिणी सहयाद्री, लेकिन पूरे को क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सहयाद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे उत्तर में क्या है? कलसूबाई है। कलसूबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? कलसूबाई है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा त्रिमिकेश्वर की पहाड़ी। क्या मिलेगा?
त्रिमकेश्वर की पहाड़ी, क्या मिलेगा? तो त्रिमकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो त्रिमकेश्वर की पहाड़ी जो है ये भी महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? त्रिमकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। त्रिमकेश्वर की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? त्रिमकेश्वर की पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से निकलती गोदावरी नदी। कौन नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है आपका गोदावरी नदी। कौन नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, किधर बहते हुए? पूरब बहते हुए। फिर आगे आएंगे तो यहीं पर आपका मिलेगा, कहाँ पर? तो आपका जो है महाराष्ट्र में ही मिलेगा। क्या? तो महाराष्ट्र में ही मिलेगा क्या? महाराष्ट्र में मिलेगा क्या? तो महाबलेश्वर। क्या मिलेगा? महाबलेश्वर। तो ये मेरा क्या हो गया? तो ये हो गया महाबलेश्वर। क्या हो गया? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, मुंह से महाबलेश्वर, मुंह से महाराष्ट्र। और महाबलशाली कौन था? तो महाबलशाली था कृष्ण भगवान। क्या था? कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है और ये अपना जल जो है पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा कर्नाटक। कर्नाटक में मिलेगा एक बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या मिलेगा? बाबा बुदन। ये कौन पहाड़ी है? बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन घाट है? पश्चिमी घाट में है। ठीक है ना। और बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन एक सूफी संत थे, वो यहीं पर आके रहे थे, तपस्या किए थे और कॉफी का बीज लेकर आए थे, इसीलिए कॉफी के लिए प्रसिद्ध कौन हो गया है? बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया है। और यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है? ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है बाबा बुदन की पहाड़ी। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर मिलेगा आपका क्या? तो यहीं पर कर्नाटक में मिलेगा आपका कुद्रेमुख की पहाड़ी। क्या मिलेगा? कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ है? तो कुद्रेमुख की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। कौन घाट में है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है। ठीक है ना। और ये भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ब्रह्मगिरी। क्या मिलेगा? ब्रह्मगिरी। कौन पर्वत मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन मिलेगा? ब्रह्मगिरी पर्वत। और ब्रह्मगिरी पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कौन नदी निकलती? कावेरी नदी। कौन नदी निकलती? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से कावेरी नदी निकलती है। कौन नदी? कावेरी नदी निकलती है। कौन नदी निकलती? कावेरी नदी निकलती है और ये पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन हुआ है उसे बोले नीलगिरी। क्या बोले? नीलगिरी। और नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीलगिरी जो है दोनों का मिलन स्थल है और नीलगिरी पर एक स्थान है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी पहले क्या है बताइए? नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो डोडा बेटा। क्या है? दूधू बेटा ना है, डोडा बेटा। क्या है? नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा। डुडू को बेटा ना है, डोडा बेटा। क्या? डोडा बेटा है। ठीक है ना। और इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई 2600, कहीं 32 रहता है, कहीं 29 रहता है, तो 32 ले दिया। ठीक है ना। कहीं 23 रहता है तो 2630 के आसपास। ठीक है। तो 2632 मीटर, 2632 मीटर, 2632 मीटर। तो डोडा बेटा किसका ऊंचा चोटी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। कितना ऊंचाई है? 2632 मीटर ऊंचाई है। और नीलगिरी पर एक स्थान है ऊटी। क्या है? ऊटी है। आपका शादी होगा, हनीमून मनाने यहीं चल जाइएगा। काफी पर्यटन स्थल है, काफी अच्छा पर्यटन स्थल। दक्षिण भारत में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल जो है वो ऊटी है। कौन है? ऊटी है। कहाँ है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। नीलगिरी के पहाड़ी पर है और ऊटी जो है काफी अच्छा है। ऊटी को ही बोलते हैं उटक मंडल। क्या बोलते हैं? उटक मंडल। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उटक मंडल। क्या बोलते हैं? उटक मंडल बोलते हैं। उटक मंडल कहाँ है? तो नीलगिरी की चोटी पर एक ऐसा स्थल है, पर्यटन स्थल है। कितना ऊंचाई है? 2623, 2632 जो लिखा रहा है मार दीजिएगा। और नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर नीलगिरी के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी के थोड़ा नीचे इधर पट्टी। ठीक है। इधर पट्टी एक पहाड़ी है और एक इधर पहाड़ी निकला हुआ है। ठीक है। ये तमिलनाडु की ओर पहाड़ी निकला हुआ है। ठीक है। और एक यहाँ पर दक्षिण की ओर गया हुआ है। ठीक है ना। पूरा नीचे की ओर गया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका पहाड़ी है, ये जो आपका है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई। यानी नीलगिरी के नीचे क्या मिलेगा? तो नीलगिरी के नीचे मिलेगा अन्नामलाई। क्या मिलेगा? अन्नामलाई। क्या मिलेगा? यहाँ पर पारघाट डरला है। पारघाट डरला जो है ये काट देती है। ठीक है ना। और ये अलग करते थे अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है? अनाईमुडी है। और दक्षिण भारत के यानी पश्चिमी घाट के या दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचा चोटी जो है वो अनाईमुडी है। कौन है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है ये कितना ऊंचा है? तो 2695 मीटर है। यानी डोडा बेटा मात्र 2632 है, लेकिन ये अनाईमुडी जो है 2695 मीटर है। यानी सबसे दक्षिण भारत के यानी पश्चिमी घाट बोले या दक्षिण भारत बोले या प्रायद्वीपीय भारत बोले, सबसे ऊंचा चोटी जो है अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी है। और दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। फिर यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी मिलेगा सबसे दक्षिण में
भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है वो इस पहाड़ी का नाम है कार्डमम। क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का जो नाम है वो है कार्डमम। कहाँ पर लिख दें? तो इसका नाम क्या है? कार्डमम। क्या है? कार्डमम है। और कार्डमम को ही बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इलायची। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। कार्डमम मतलब इलायची, कार्डमम मतलब इलायची। यहाँ इलायची का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम। कार्डमम को क्या बोलते हैं? इलायची। क्या बोलते हैं? इलायची बोलते हैं। और यहीं पर मिलेगा आपको अन्नामलाई के पास मिलेगा आपको क्या? साइलेंट वैली। क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली बोले तो साइलेंट वैली जो है उसे बोलते हैं क्या? शांति घाटी। क्या बोलते हैं? कहाँ है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है ना? इस प्रकार हम देख लिए हैं। और यहाँ पर जो निकला हुआ पर्वत श्रृंखला एक है, इसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पालनी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पालनी। क्या बोलते हैं? पालनी की पहाड़ी कहा जाता है। और पालनी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। लेकिन ये ऊटी जो नीलगिरी पर है ये कहाँ है? तो ऊटी आपका है तमिलनाडु में। ऊटी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है ना? अब देखते हैं, तो ये पश्चिमी हम पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं ये वाला पूर्वी देखते हैं। तो पूर्व में ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूर्व में उतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन जो बनता है वो सिर्फ हम बता देते हैं। ठीक है ना? पूर्वी घाट पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो आपका है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर? उड़ीसा। तो पूर्वी घाट पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा कौन है? तो ये अनायमुड़ी है। दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा कौन है? अनायमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत का भी सबसे ऊंचा कौन है? अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी किस पर है? अन्नामलाई पर है। ठीक है ना? लेकिन पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा कौन है? महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी उतना ऊंचा ना है, लेकिन पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा है महेंद्रगिरी। ठीक है ना? फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर तमिलनाडु में, कहाँ बोल रहे हैं? यहीं पर थोड़ा तमिलनाडु में बहुत सारा पर्वत मिलेगा। पूर्वी घाट पर्वतमाला पर तमिलनाडु में बहुत सारा पर्वत मिलेगा। और वो पर्वत कौन है? 3 गो याद रखना है। कितना याद रखना है? 3 गो याद रखना है। पहले पंचमलाई। कौन मलाई खाना है? पंचमलाई खाना है। पंचमलाई किसको खिलाना है? शिव भगवान को। शिव भगवान को खिलाना है तो शिवराय। और शिव भगवान को जब पंचमलाई खिलाएंगे तो जय होगा। जय जवादी। क्या हो जाएगा? जवादी। क्या हो जाएगा? जवादी। तो बताइए पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। पंचमलाई तमिलनाडु। कौन घाट? पूर्वी घाट। कौन घाट? पूर्वी घाट। पंचमलाई तमिलनाडु। शिवराय तमिलनाडु। जवादी तमिलनाडु। लेकिन आपको पता ना है शंकर भगवान क्या बोलते हैं? शंकर भगवान बोलते हैं नहीं खाई खोवाले में नहीं मिसली मलाई, नहीं खाई खोवाले में नहीं मिसली मलाई, और अब दे रहा पंचमलाई। तो लेगा? नहीं लेगा। लेकिन याद करने के लिए बता दिए हैं। पंचमलाई किसको दे रहे हैं? शिव भगवान को दे रहे हैं तो शिवराय हो गया है। और शिव भगवान को दे रहे हैं तो आपका जय जय होगा, जवादी हो गया है। ये तीनों का है तमिलनाडु में। फिर आएंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी 3 पर्वतमाला याद रखना है। काफी इजी है। कैसे याद रखना है? तो इसका याद रखना है। इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक जो है वो आपका है क्या? तो पवन। पो से पेलीकोंडा। पो से पेलीकोंडा। कौन कोंडा? पेलीकोंडा। कौन कोंडा? पेलीकोंडा। वो से वेलीकोंडा। वेलीकोंडा। और नो से नल्ला मलाई। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना? तो बताइए पो से पेलीकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। वो से वेलीकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। नो से नल्ला मलाई कहाँ? आंध्र प्रदेश। याद करने का सिंपल ट्रिक है पोवनो पवन। ठीक है ना? तो चलिए दक्षिण भारत में जितना भी इंपोर्टेंट चोटी था सारा हम बता दिए हैं। आप लोग को याद भी हो गया होगा और काफी टाइम लग गया है, लेकिन बहुत फास्ट में गए हैं आप लोग। एक बार जो भाई बहन छोटा वो होगा या रिवीजन करना चाहते हैं टारगेट बैच में जुड़िए, या फाउंडेशन जो है जिसका बिल्कुल कमजोर है वो फाउंडेशन बैच में जुड़िए। जीके जीएस मस्ती ऐप पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एक बार जुड़िए और विश्वास रखिए, गर्दवा उड़ जाएगा। ठीक है ना? ये फास्ट में करवा दिए, रिवीजन करवा दिए आप लोग को। बनाने के लिए कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। और बाकी बार सारा से रिवीजन करवा दिए हैं और ये मतलब बहुत फास्ट में है। ठीक है ना? चलिए, और ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को। चलिए बताइए कौन पर्वतमाला है? बताइए अरावली हो गया है। ये कौन है? विंध्याचल है। ये कौन है? सतपुरा है। ये कौन है? अजंता है। ये कौन है? तो बालघाट है। ये कौन है? हरिचंद्र है। ये कौन है? ये आपका हो गया है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये कौन है? पूर्वी घाट पर्वतमाला। ये कौन है? नीलगिरी है। नीलगिरी के इधर क्या है? पालनी पर्वतमाला है। ये क्या है? ये आपका अन्नामलाई है। और सबसे नीचे क्या है? ये सबसे नीचे जो है जो केरल में है कार्डमम इलायची। क्या है? कार्डमम इलायची। ठीक है ना? तो सारा चीज हम पढ़ा दिए A to Z। ये कौन नदी है? ये नर्मदा नदी है। कौन नदी है? तो ये मेरा नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच बहती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इधर सोन नदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पटना बिहार में जाके मिल जाती है।
और ये कौन नदी है? ताप्ती नदी है। दोनों जल कहाँ गिराती है? दोनों जल गिराती है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में गिराती है। और दोनों जो है ज्वार दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि जल का रफ्तार काफी ज्यादा होता है, जल फैल नहीं पाता है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाता है। तो डेल्टा नहीं बनाता तो क्या बनाता है? ज्वार नदमुख बनाता है। ज्वार नदमुख को क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख को बोलते हैं एचूरी। क्या बोलते हैं? एचूरी। तो नर्मदा क्या बनाता है? एचूरी बनाता है। ताप्ती क्या बनाता है? एचूरी बनाता है। कौन घाटी में बहता है? भ्रंश घाटी में बहता है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हुआ? भ्रंश घाटी का मतलब हुआ कि पर्वतों के बीच गहरा स्थान, पर्वतों के बीच जो गहरा स्थान है उसमें बहता है, उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट लेकिन हुआ ना।